प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मामलात पर, तालीमी मामलात के हवाले से। बड़ा अहम मौजू है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जाके प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसमें स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हमारी बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे सवालात और पैगामात मेरे पास पहले से मौजूद हैं। जैसे मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि आपके जो पैगामात हमें भेजे जाते हैं, हम तक पहुँचते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उनका प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। आज के मौजू के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो हमारे स्केजुअल गेस्ट हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। साजिद इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी कि आप हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त देकर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज के मौजू की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में बात हो जाए कि ये जो आपका तरीका इलाज है, इसके हवाले से ख़ास तौर पे बहुत अच्छी फ़ीडबैक मौसूल हो रही है, जिसमें शुगर के जो मरीज़ हैं वो आपका जो कोर्स है उसके हवाले से चंद एक पैगामात आए हैं चकवाल वगैरह दीगर इलाकों से, और उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा अफाका हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, फिर आज के मौजू की तरफ आते हैं। फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। शुगर के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे तकरीबन हर ही प्रोग्राम के अंदर शुगर का जिक्र हमारा होता ही है जी। और शुगर क्योंकि हमारा एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इसके अंदर बहुत से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो रहे हैं। और एक यासर भाई, शुगर के बारे में मैं एक हैरानकुन बात आपको ये बोलता हूँ। जो वो लोग जो हमारा जिन्होंने प्रोग्राम नहीं सुना, या वो लोग किसी रेफरेंस से नहीं आ रहे हमारे पास, या वैसे हमारा आपके उस पर जाते हैं साइट के ऊपर K21 की और मेरा प्रोग्राम कोई सुन लें, वहाँ से जो जवाब आता है क्या शुगर जो है इलाज मुमकिन है, बड़ा हैरान होकर पूछते हैं कि भाई इसका तो दुनिया के अंदर इलाज नहीं है। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत कल मेरे पास इलाज करवा रही हैं, वो कल मुझे बोल रहे थे कि वो उनका ये मेरे से सवाल था, जबकि उन्हीं के ख़ानदान के लोग ठीक हो चुके हैं। अच्छा। और वो फिर भी बोल रहे थे, कहता यार बड़ी हैरान होकर सुनता हूँ कि सारी ज़िंदगी में ये बात नहीं सुनी कि शुगर मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो जबकि उनके अपने सगा बेटा जो है वो माशाल्लाह इससे तंदुरुस्त हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। वो खुद भी 80 ईयर के करीब हैं। अच्छा। और बेटा उनका तकरीबन है 50 के लगभग है। ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि शुगर का जो हमारा इलाज है वो बिल्कुल कामयाब जा रहा है अल्लाह के फज़ल करम से, और शुगर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है, बल्कि हमने बहुत से प्रोग्रामों में बारहा ये बोल दिया है। और अल्लाह के फज़ल करम से हम जो है आपके साथ टेस्ट जो आपके होते हैं उनको भी जो है वो करवाते हैं। HbA1c का टेस्ट भी लेते हैं, सी पेप्टाइड भी करवाते हैं। इसके साथ साथ जो और साथ में दीगर वारस होते हैं उसका भी हम टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि जिसने हमसे शुगर का इलाज करवाना है वो हमें कम से कम 3 टेस्ट तो ज़रूर दे। इसके अंदर जो है वो लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c। लिपिड प्रोफाइल से मुराद जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। सेकंड नंबर पे है HbA1c, आपकी शुगर पिछले 3 माह में कितनी रही है। तीसरा टेस्ट हम H पाइलरी का करवाते हैं कि तजाबियत कितनी है आपके अंदर। बस ये 3 टेस्ट हमें कहीं से भी आ जाते हैं तो हम पेशेंट की थोड़ी हिस्ट्री लेके फिर उनकी मेडिसिन भेज देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और शुगर का हमारा इलाज जो है इसका बहुत सी मुख्तसर टाइमिंग है इसकी, यानी कि 1 माह के अंदर 300 तक की, 350 तक की शुगर, 400 450 2 माह, इंसुलिन के पेशेंट ऐसे 3 माह, इस तरह बस हमारा तरीका इलाज है ये। ठीक है जी। और बहुत सी मुनासिब सेटअप के अंदर, यानी कि बहुत रीज़नेबल रेट के साथ है। और इसी तरह जो है हमारा ये रिगेनी हेयर ऑयल है, इसका भी माशाल्लाह इसी तरह ही ऐसे ही है। और आज का मौजू क्योंकि हर्निया है, थोड़ा सा जो हमारी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम तारफ़ करवा के आगे थोड़ा फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर गंजपन जो है ये रिगेनी हेयर ऑयल के हवाले से हमारा किसी भी तरह का गंजपन हो, वो ख़ानदानी हो गंजापन, बालों की कमज़ोरी हो, औरतों के अंदर जो है ज़्यादातर बालों का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है। गंजपन का मसला जो है वो मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा है। मुकम्मल गंजपन के लिए आपकी हिस्ट्री हो, यानी कि आपकी जो है ख़ानदानी हिस्ट्री हो कि आप जो है वो गंजपन का शिकार हो चुके, या हिस्ट्री के हिसाब से जैसे ही 20 साल या जो जैसे ही बालिग हुआ और उसके बाल गिरना शुरू हुए, 20 से 22 साल तक की उम्र में जो है वो 25-30% बाल गिर चुके, यानी कि वो ख़ानदानी हिस्ट्री चली आ रही है
और आप जिस तरह आपके बाप या दादा या ख़ानदान में से कोई अगर गंजे थे और आप लोग भी उसी हिस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं कि आप भी उसी तरह गंजे हो रहे हैं, रिगेनी हेयर ऑयल ख़ानदानी गंजापन जो है इसके लिए बेहतरीन है, अल्लाह के फजल से 100% काम करता है। रिगेनी हेयर ऑयल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे ट्रांसप्लांट के अंदर आपका एक ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जिस हिसाब से उगते हैं, यानी कि जितना वो टाइम लेते हैं, जितना टाइम पीरियड जो है रिगेनी हेयर ऑयल का उतना ही है जितना के ट्रांसप्लांट का है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के अंदर भी जो है वो आपके कम से कम भी 9 माह 6 माह से 9 माह के अंदर ही इसकी जो है ग्रोथिंग होती है। ठीक है जी। इसी तरह रिगेनी हेयर ऑयल एक बोतल से ही बाल का उगना शुरू हो जाते हैं, बाल को उगाना शुरू कर देता है। वो बाल गिरने की कोई भी वजूहात क्यों ना हो, वो मौसम के हिसाब से हो, वो पानी की वजह से गिरे हों, इसके अलावा वो जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां होती हैं, किसी मेडिसिन वगैरह खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट से बाल गिरते हैं, मुख्तलिफ कैल्शियम की विटामिन्स की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, लेकिन रिगेनी हेयर ऑयल बैरूनी तौर पे ये सब सपोर्टेड करता है। ठीक है। इसके साथ हम बिल्कुल पेशेंट का अंदरूनी भी पूछते हैं, उसका भी करते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा जी, रिगेनी हेयर ऑयल जो है हमारा, ये रिगेनी हेयर ऑयल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे भी आप मंगवाना चाहें। बहुत से शहरों के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, बहुत से शहरों के अंदर हैं। और इसके साथ साथ जो है ये ऑयल हमारा, जैसे जेंट्स की हमारी पिक्स बनी हुई है, ऐसे लेडीज़ की भी बनी हुई है, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर भी इतना ही कारआमद है जितना ये मर्दों के ऊपर है। लेडीज़ के बालों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, 2 शाखा बालों का वक़्त से पहले सफ़ेद होना, जो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं कुदरती तौर पे, हमारे वो लोग जो गंजपन के अंदर हैं, जब ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के फजल करम से बाल कुदरती स्याह हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बैरूनी तौर पे इस पर कलर किया हुआ है। 80% तक बालों को कुदरती काले कर देता है। इलाज के दौरान के अंदर बाल काले हो जाते हैं। और हम ये बात अक्सर बोलते हैं, अच्छा इसके अंदर उम्र की कोई कैद नहीं है कि एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरी 80 साल उम्र है, क्या मेरे बाल आ जाएंगे, क्या उग जाएंगे? बिल्कुल 80 साल की एज के भी जो है इंशाल्लाह बाल उगेंगे। और रिगेनी हेयर ऑयल अल्लाह के फजल करम से हमारा बहुत फेमस है, इसी तरह ही फेमस है जैसे हमारा शुगर का इलाज फेमस है, इसी तरह रिगेनी हेयर ऑयल फेमस है। ठीक है। हमारे क्योंकि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के ऊपर, और क्योंकि हमारी पाकिस्तान तिब्बी रिसर्च फाउंडेशन है, आपको इस चीज़ का यासर भाई इल्म है जी। और हम इसके अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम वो नायाब अमराज के ऊपर हमारा काम हो रहा है जो हैरान कुन हमारी मतलब के एक तहकीकात हैं अल्लाह के फजल करम से। उसमें मेन चीज़ देखें, कुछ मैंने आपके पास जो प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर मेरा जो प्रोग्राम था पहला जो रिगेनी हेयर ऑयल के बारे में था, फिर हमारा शुगर का था दूसरा। ठीक है जी। इसी तरह फिर हमने आपके पास, और मैं आपको बताऊं मुझे 8 दिन हुए पिछला प्रोग्राम किए हुए। 2 प्रोग्राम के अंदर मैंने जिक्र किया क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अभी मतलब के अंदर तो दुनिया आ रही है और बहुत से सारे इलाज हैं हमारे पास, हर तरह के इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन इलाजों की बात करते हैं जो मतलब के टिपिकल हैं, जिनका नामुमकिन है, सर्जरी के अलावा इलाज नामुमकिन है। जैसे हमारा आज का जो मौजूद चलेगा वो हर्निया है ना, हर्निया का इलाज आज तक सर्जरी के अलावा हमने नहीं सुना है। ऐसा ही। ठीक है जी। देखें इसी तरह हमारा जो प्रोग्राम चले हैं उसी के अंदर जो मेरे पास अभी पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर के जो मेरे पास पेशेंट हैं उनकी रिपोर्ट है जी। 1 mm जो है 8 दिन के अंदर जो है 1 सेंटीमीटर 8 दिन के अंदर 0.5 सेंटीमीटर पे आई हुई है गाल ब्लैडर। अभी हमसे सवाल करते हैं, देखे वहाँ पे कोई निकलने का रास्ता नहीं है। ठीक है जी। आपका जो पित्ता है जब उसके अंदर पथरी पैदा होगी है, नामुमकिन है कि वो रिजॉल्व हो जाए, 100% रिजॉल्व हो जाती है इंशाल्लाह, मनी बैक वारंटी के साथ रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। रिपोर्ट्स मौजूद हैं जी। इसी तरह अगला मेरा जो था मैंने टॉपिक में पिछली दफ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की थी जी। प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है आपका जितने भी ग्राम बढ़ गया हो, इवन के यहाँ तक आपकी सिचुएशन होगी हो कि डॉक्टर आपको इस चीज़ से जवाब दे रहे हैं कि भाई अभी इसका ऑपरेट नहीं होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी पेचीदा पेशेंट है कि उसको शुगर भी है जी जी, उसको ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके साथ साथ वो बंदा ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट है राइट साथ,
और अभी प्रोस्टेट ग्लैंड के 2 ऑपरेट हो चुके हैं, तीसरा जो है डॉक्टर नहीं कर रहे कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इस काबिल नहीं है कि उसको ऑपरेट किया जा सके। पैरालाइज बंदा है, मुझे 10 दिन हुए हैं उसको दिए हुए, ठीक है, वो 10 दिन उस शख्स को दिए हुए, 61 से उसका जो है 61 से 35 के ऊपर आ गया। अच्छा, 61 ग्राम से 35 के ऊपर उसका आ गया, ठीक है जी। प्रोस्टेट ग्लैंड के ग्राम इसी तरह ही गिरते हैं। अच्छा, इसका हमारा इलाज 1-2 महीने से ज़्यादा है ही नहीं है। अच्छा। वो पित्ते की पथरी का हो या फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड का हो। शुगर का भी इलाज इसी तरह ही स्टेजेस हैं हमारी जी। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। रिगेनी हेयर ऑयल गंजपन के लिए हम बोलते हैं जी 6 बोतल तो इस्तेमाल करनी होंगी आपको, ठीक है। लेकिन एक बोतल इतना हैरान कौन रिजल्ट दे देती है कि दूसरे की हमें आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जी आप रिजल्ट बताएं अपना। एक तो इसको देने के बाद हम पेशेंट के साथ अटैच रहते हैं। हमारी हर प्रोडक्ट जो कहीं पे भी जाती है, रिगेनी हेयर ऑयल अगर गंजपन वाले लोगों के लिए जाती हैं जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरा प्रोग्राम के दौरान में जो मेरे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों के ऊपर व्हाट्सअप बना हुआ है। अगर आप मुझे कॉल मिला रहे हैं, मेरे पास कॉलें आ रही हैं, आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर लें। अगर आपका व्हाट्सअप चल रहा है, आप अपनी वहाँ से सर की तस्वीरें भेजें मुझे। जो लोग बालों के प्रॉब्लम के अंदर है, लेडीज़ तो वैसे बता सकती हैं, उनके ऊपर तो कॉमन है, कोई भी लेडीज़ मंगवा रही है। बालों को लेंथी करने के लिए मंगवाएं, काला करने के लिए, 2 शाखा बालों के लिए, ठीक है, या आपके बाल जो है वो किसी भी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में गिर रहे हैं, किसी मेडिसिन खाने की वजह से हो रही है, रिगेनी हेयर ऑयल अल्लाह के फजल से बेहतरीन है। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करेगा। तो लेडीज़ हमसे वैसे मंगवाएं ये ऑयल, और जेंट्स जो हैं वो व्हाट्सअप करें अपने सर की पिक्स, तस्वीरें 3-4, हम उन्हें बताएंगे कितनी बोतलें लग जाएंगी, कैसे उनका मसला हल होगा। अच्छा, बाकी यसर भाई ये था कि हमारी ज़्यादातर ऐसे ही अमराज के ऊपर सर्च जारी है और हम उसमें कामयाबी की हद में अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, जिसके अंदर ये हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई ऑयल नहीं देखा कि वो सर के बाल उगाता हो। पेशेंट दुनिया है हमारे पास आती है, मंगवाते हैं, ठीक है, लेकिन रिगेनी हेयर ऑयल के पेशेंट जो इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी इदारे में चला जाऊँ, मैं किसी जगह पे भी जाऊँ, एक अगर वहाँ पे हमारी बोतल ऑयल की चली गई है ना, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला फिर मुझे सेकंड पे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से बहुत से ऐसे अदारे हैं, बस मैं नाम नहीं लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डेली वहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर आते हैं, और बड़े बड़े अच्छी पोस्टेड लोग जो हैं, ठीक है जी, वो जेंटली लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसको लाइक करते हैं, ठीक है जी। और सेकंड नंबर पे हमारा इलाज शुगर का, जैसे कल का मेरा एक ऐसा दिन था कि मेरे मतलब पे आने वाला हर दूसरा पेशेंट जो था वो शुगर का इलाज मुकम्मल करवा चुका था। कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जो जिनका इलाज चल रहा था, और अल्लाह के फजल करम से ज़बानी जो पेशेंट दूसरे पेशेंट को वहाँ पे बताता है कि भाई मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक है। उसी दौरान में कुछ कॉलें आ रही थी इस्लामाबाद से, अगर मेरा प्रोग्राम आज वो सुन रहे हो, G10 के अंदर उन्होंने मुझसे आज मेडिसिन मंगवाई हुई है, और G8 के अंदर पेशेंट ठीक हो चुका है, और उसकी रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के बाद क्या कि वो 7 मार्च को उनकी मेडिसिन अगर शुरू हुई थी, कल उनकी जो रिपोर्ट थी HbA1c मेरे पास आ चुका है उनका, ठीक, तो 11 बल्कि 13.79 13.79, ठीक है, ये उनका HbA1c था, मतलब कि 650 से 700 तक शुगर जाती थी, और आज उनकी शुगर जो है वो 80-85 और 150 से ऊपर किसी सूरत भी नहीं गई, बल्कि 135 तक जाती है। और इसके बाद जो हमारी मॉनिटरिंग होती है, HbA1c की रिपोर्ट हर 3 मंथ के बाद हम लेनी है हमने उस पेशेंट की, हमारे इलाज के बाद हमारे साथ वो अटैच है, आया कि आने वाले वक्तों के अंदर उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक था, क्योंकि हर्निया जो है, हर्निया जी आज का हमारा टॉपिक है, भले आप लिखिए स्क्रीन के ऊपर जी। हर्निया जो है इसका इलाज मुमकिन है, सर्जरी के बगैर मुमकिन है, सर्जरी के बगैर मुमकिन है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि ये एक शफाफ किस्म की झिल्ली होती है जो हमारे पूरे ही जिस्म के अंदर मौजूद होती है। ये हर्निया, ये झिल्ली जो होती है, ये हमारी पेट में जो हमारी झिल्ली होती है वो हमारी आंतों को उठा के रखते हैं, और ज़्यादातर देखने में जो आया वो फोतों के ऊपर हर्नियों का देख के आया, पेट के अंदर शिकम के अंदर जो है वो हर्नियों का देखने के अंदर आया है। इसमें होता यह है कि ये जो शफाफ किस्म की झिल्ली होती है जिसने आंतों को उठाया होता है, वो कहीं से भी जोर लगने की वजह से, खांसी की वजह से, दायमी खांसी जिनको होती है, दायमी कब्ज़ जिनकी होती है, मोटापा होता है या जिनको,
अच्छा, ऐसी माएँ जो हामला होती हैं, मेरे पास आने वाली पेशेंट, मैंने उनको देखा है कि हामला माएँ जो हैं उनके साथ ये यासर भाई काफ़ी प्रॉब्लम चलता है। जी। एक इस झिल्ली में से जैसे ही कट आ जाएगा, वहीं से आपकी आंत, क्योंकि अंदर एक हजार जो हमारी आंतों के ऊपर ये झिल्ली चढ़ी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक उसके ऊपर जो चिकनी तय होती है, अक्सर हमने जानवर ज़िबा किए वो देखा होगा। अच्छा साजिद इस्लाम साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा, एक ब्रेक के लिए कहा जी, जा रहा है, ब्रेक। छोटी सी ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसको मज़ीद साजिद इस्लाम साहब जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बात हो रही थी हर्नी के हवाले से, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या सर्जरी के बगैर इसका इलाज मुमकिन है। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बात हो रही थी उनसे आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके दिया गया है, 2 इसके ऊपर नंबर्स हैं। ख्याल रहे कि जहाँ पर लाइव कॉल लिखा है उस नंबर पर अगर आप कॉल मिलाएंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। जो दीगर नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं वो हकीम साजिद इस्लाम साहब के ज़ाती नंबर हैं। प्रोग्राम के अगर बाद उस पर कॉल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बराह रास्त प्रोग्राम है और इस वक्त मौसूफ़ हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम के बाद आप उनके ज़ाती नंबर पे कॉल करके किसी भी बीमारी के हवाले से बात कर सकते हैं, या अगर कराची में आप मुकीम हैं तो आप कराची में उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जो दीगर पैगामात हैं वो मेरे पास मौसूल हो रहे हैं। आपने मौजू ऐसा छड़ा है कि इसके ऊपर ही सवालात जो है वो आ रहे हैं, प्रोस्टेट के हवाले से और हर्निया के हवाले से। सॉरी, आज जो हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखी जाए। जी जैसे भाई हर्निया जो है वो जैसे कि बताया कि पैदा होने वाले बच्चे को भी हो सकती है हर्निया। बिल्कुल। अच्छा, ये उम्र के दूसरे तीसरे चौथे किसी भी हिस्से के अंदर हो आपको सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी खास, ज़रूरी नहीं है इसका खास। और इसकी अलामात भी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों की जो अलामात होती हैं वो इसकी भी हो जाती हैं। ठीक है। पेट में दर्द रहना, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो देखने में आता है वो आता है बदनुमाई, यानी कि आपके पेट के ऊपर एक रसोली सी बन गई है नाफ के साथ में। ये ज़्यादातर औरतों में देखने में जो आया है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान के ऊपर वज़न होता है आंतों के ऊपर, उस दौरान के अंदर जो है वो औरतों के साथ ये मसले आते हैं। अच्छा, जहाँ पे ऑपरेट करवाया गया है, देखा गया है कि वो भी जब कोई दोबारा से आपने वजनी चीज़ उठाई है तो दोबारा से जो है वो फट गई है झिल्ली, बिल्कुल ठीक झिल्ली फट गई है। अच्छा, ये जो हमारी हर्निया है ये कमर के ऊपर भी आती हैं। अच्छा, ठीक है। और ये साथ साथ कूलों पे भी आ सकती हैं आपके ऊपर। अच्छा, ये फोतों का तो अक्सर आपने देखा ही सुना ही होगा कि मर्द हजरात के अंदर जब वो ज़्यादा वजन उठाते हैं उसके अंदर जो है फोतों के ऊपर जोर पड़ता है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है। ठीक है, वो साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह हर्निया पेट के अंदर जो है वो औरतों के अंदर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी इतना ज़्यादा पेशेंट है यासर भाई, इसका बहुत ज़्यादा पेशेंट है और अक्सर पेशेंट को तो ये मालूम ही नहीं है कि उसको हर्निया है। ऐसा ही है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। वो जलन होती है इसके अंदर। देखिए, जब आपके जिस्म में कमज़ोरी होती है या किसी भी वैसे कुदरती तौर पे मस्कुलर या आपके जिस्म में कोई कुदरती तौर पे तोड़ फोड़ होता है, उस दौरान के अंदर हर्नियों का जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम होता है, जलन होती है उसको, दर्द भी होता है उसको। अच्छा, जो है मैंने अभी हालिया एक पेशेंट का इलाज किया है कि उसको ऑपरेट का टाइम मिला हुआ था, सरकारी इदारे में ही मुलाजम है, उनको ऑपरेट का टाइम मिला हुआ था। अच्छा, वो मुझसे काफ़ी अरसे से बोल रहे थे कि भाई साजिद भाई आप जो है ना, सुना है कि हर्निया का इलाज आप करते हैं। अच्छा, मैंने उस वक़्त उनको जब कहा था तो पहले उन्होंने थोड़ा कुछ, उनको फिर हुआ, यकीन हुआ, वो मेरे पास आए। मैंने उनको जो मेडिसिन थी 15 दिन की बस दी है अभी, और 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। वो बोलते हैं साजिद भाई मेरा तो मसला ये हल हो गया। अच्छा, तो आपने मुझे 2 माह का कहा, लेकिन मुझे तो जो हर वक्त एक आवाज़ें आती रहती थी, क्योंकि ज़ाहिर है झिल्ली फटी होती है, वहाँ से आंत बाहर आती है और पोजीशन इस तरह की होती है जैसे भी आपके ऊपर कोई जोर आया, यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने कुदरती किस्म की एक आंतों के लिए ये थैली बनाई है जिसके बाहर ये कहीं किसी और चीज़ को डिस्टर्ब नहीं जाके कर सकती। अभी वो जैसे ही वो झिल्ली फटती है, इसके बाहर वो आंत आ जाती है, आपके जिस्म पे सोजिश आ जाती है, वो
इसी तरह जो है वो बाहर निकल के एक बदनुमा जिस्म को वो कर देती है। ठीक है जी। और वो उसके अंदर आपका जोर ज़्यादा पड़ने से वो झिल्ली आपकी जो बाहर की जिल्द की दीवार है उसके नीचे वो नज़र आती है, वो रिसोली बनी हुई जैसे कोई गिल्टी बनी हुई है, इस तरह का उबार हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तय होती है ये कुदरती तय बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ें दी हैं कि उनकी कम्बिनेशन के साथ हमने जो अपना फार्मूला बनाया है और इसके अंदर हम बिल्कुल कामयाब हैं, 100% कामयाब हैं। और आपने कहा कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त भी नहीं लगता, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है जितना भी क्योंकि अमूमन समझा ये जाता है, ख्याल ये किया जाता है कि ऑपरेशन के बगैर मसला हल नहीं होगा। तो ये बात तो तय है कि ऑपरेशन के बगैर इलाज मुमकिन है। और दूसरा ये कि आपने ये भी बता दिया कि 2 महीने से कम के वक्त में जो है वो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये आपने अच्छा किया कि इसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसकी वजाहत की कि इसमें क्या क्या अलामात होती हैं और उसके बाद आपसे रब्ता कर सकते हैं। दीगर अद्वियात के हवाले से एक सवाल मेरे पास मौसूल हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए कि अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो बाज़ार में दस्तियाब नहीं होती। आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या बाज़ार में दस्तियाब हैं या नहीं है, ये ज़रा फरमा दीजिए। जी देखें, क्योंकि पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन के नाम से हमने एक इदारा बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर नाम से ही जाहिर है कि वो रिसर्च के हवाले से है। ठीक है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रांच है पाक तिबी रिसर्च फाउंडेशन। इसके अंदर हमारे साथ डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं, हुक्मा हजरात भी मौजूद हैं। यानी कि डॉक्टर हजरात इसलिए कि जैसे मेरी एक पेशेंट हैं और वो मेरे पास बैठी हुई थी और बहुत ही पाकिस्तान के फेमस अदारे से है, अच्छा, माशाल्लाह, डॉक्टर हैं और मेरे पास आई थी अपने कब्ज़ के हवाले से। जी। उनकी बहन का मेरे पास इलाज हो चुका, माशाल्लाह। डॉक्टर का नाम भी नहीं बस लेता हूँ मैं। वो मेरे पास आके बैठी और आके बोलने लगी कि मैंने उसे ये अल्फाज कहे कि जो है ना हरनी इसका पित्ते की पथरी का इलाज भी मौजूद है। तो जैसे ही वो बैठे हुए थे कुदरती उसी टाइम के ऊपर वो मेरे पेशेंट आ गए जिनका मैंने ये 1 सेंटीमीटर और 0.7 सेंटीमीटर कहा आपको। मैंने बोला देखें डॉक्टर साहब आपके सामने एक चीज़ मौजूद है, क्योंकि रिसर्च फाउंडेशन के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं इसलिए डॉक्टर हजरात एलोपैथिक के अंदर इस चीज़ की तरफ से एग्री हैं होंगे मेरे साथ कि आप लोगों के एलोपैथिक के अंदर पित्ता की पथरी की सर्जरी ही है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बहुत मिनिमम चीज़ें हैं जो इसको कवर कर पाती हैं, एंड के ऊपर सर्जरी ही है जी। और हर्निया के अंदर जो है एक हद तक एलोपैथिक के अंदर कवरेज है लेकिन फाइनल इलाज सर्जरी ही है। ठीक है यसर भाई? जी जी। तो इसी तरह जब वो मेरे पास बैठी थी तो वो आके उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट दिखाई उनको, क्योंकि रिपोर्ट तो जो है हमारी दारों से ही होती है, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों से ही होती है जी। तो वो बोलती है जी मैं मान नहीं सकती थी इस चीज़ को। मैं रिपोर्ट के देख के सुन के मेरे पास वो चौंक गई कि पहले रिपोर्ट मेरे सामने ज़िंदगी में आ रही है कि ये जो पित्ते की गाल ब्लैडर जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। हाँ। तो मैं बोला डॉक्टर साहब आप 8 दिन के बाद वापस मेरे पास आएंगे ना, इंशाल्लाह ताला ये कवर होगा बिल्कुल। अच्छा। ये मुमकिन है। जब ये मुमकिन नहीं था, हमारे पास इलाज नहीं था, हम बोल सकते थे कि जी ट्राई करेंगे जी। ऐसे मामला अभी नहीं है। जो मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला K21 पे या किसी भी चैनल के ऊपर मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ की गारंटी है अल्लाह के फजल करम से कि ये इलाज फाइनल। अब वक्त खत्म हो गया हमारा बिल्कुल जी आखिर में, अगर इसके हवाले से वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पहुँच जाएंगी, आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है। मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारी डिस्ट्रीब्यूशनें भी मौजूद हैं, वो रिगेनी हेयर ऑयल के हवाले से हैं। ठीक है। हमारे जो दूसरे इलाज हैं उसके बारे में आप हमें अपने व्हाट्सएप के ऊपर हमसे रब्ता करें। हमारे जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं आप अपने पास रखें, हमसे आप रब्ता करके अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करें। हमें जो रिपोर्ट उस वक्त आपसे पूछनी होंगी अगर आपके पास मौजूद होंगी, अलामात पूछेंगे, आपकी जो तशखीस जब हमें फाइनल होगी हम आपकी मेडिसिन भिजवाएंगे उस वक्त। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम बेचते हैं। कराची के अंदर जो लोग हमारे पास रिगेनी हेयर वाले के हवाले से नहीं आ सकते, हम उनको भिजवा देते हैं वहाँ तक। मतलब कि फ़ौरन भी हमारा भिजवाने का इंतज़ाम है। पाकिस्तान के हर कोने के ऊपर हमारी मेडिसिन आपको पहुँच जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपने हमें
अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमसे किसी ने लेनी है तो वो हमसे रब्ता करेगा, हम उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। रिगेनी हेयर ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है। अच्छा, हमारा जो शुगर का कोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर होम्यो डॉक्टर, हर्बल और एलोपैथिक, उनके पास हमारी ये प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है। बहुत से हमारे पेशेंट ऐसे हैं इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन लोग हमसे लाइव कॉल करते हैं जैसे, या फ़ोन करते हैं हमें, हम वहाँ पे भेज देते हैं। जैसे इस्लामाबाद के अंदर आज जाना है, रावलपिंडी के अंदर आज हमारी प्रोडक्ट जानी है, हम TCS के ज़रिए भी भेजते हैं, हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी भेजते हैं। ठीक है, उसके अंदर हर तरफ बेचने की सहूलत है। मतलब ये कहने का कि आप हमारे पास ऐसे ही हैं जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, या मुझसे आके आप अपना मतलब पे चेकअप करवा लेते हैं। कराची के अंदर जो लोग मौजूद हैं 2 बजे से लेके, आज के दिन तो जैसे 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरी OPD शुरू है। ठीक है जी। और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला अदर जो डेज हैं छुट्टी कोई भी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात। 2 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जो एड्रेस चल रहा है स्क्रीन के ऊपर मेरा, मैं मतलब हकीम साजिद इस्लाम के ऊपर 2 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मौजूद होता हूँ। ठीक है जी। और फिलहाल बाकी कोरोना के प्रॉब्लम की वजह से दूसरे शहरों के अंदर हमारा अभी नहीं चल रहा। हर जगह पे जो हमारे लोग हैं वहाँ पे अपना मतलब चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम से मुलाकात होती है। यासर भाई, बहुत शुक्रिया जनाब साजिद इस्लाम साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बात हुई कुछ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मौजूद गुफ्तगू था वो हर्निया के हवाले से। सवालात आपके बहुत सारे मौसूल हुए और कोशिश ये की कि इस मौजू पर ही रहते हुए बात की जाए, क्योंकि इस जो हर्निया के हवाले से जो सवालात थे उसके जवाब इस गुफ्तगू के दौरान आपको यकीनन मिल गए होंगे। प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो अब बड़ा आसान है आपके लिए। यूट्यूब के ऊपर K21 न्यूज़ जब आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आपको प्रोग्राम आज की तारीख का मिल जाएगा। उसके ऊपर भी जाकर आप देख सकते हैं जो आपको तजावीज़ मुख्तलिफ दी गई हैं, या बीमारियों के हवाले से जो इलाज आपको बताया जाता है वो आप इस पर देख सकते हैं। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।